इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का एक युवक बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में लेट गया। बुद्ध ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक बोला, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूं। मुझे घृणा होने लगी है खुद से। मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? युवक बोला, बुद्ध, मुझ में बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हारी? युवक बोला, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय वे बातें चलती रहती हैं जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं मानव हूं या जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपा कर मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध ने उस युवक से कहा, मैं तुमसे जो भी कहूंगा शायद तुम उसे समझ ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास गया और बोला, मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास राजपाट है। लोग मुझे आदर देते हैं। मैं हमेशा भोग विलास में लिप्त रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूं कि इस खालीपन को भर लूं। मैंने हर जगह इसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अब मेरे भीतर जो एकमात्र आशा बची है वो ये है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। जीवन को समझना चाहता हूं। मैं सब मोह माया छोड़ आया हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उस व्यक्ति से कहा, ये सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया छोड़ आए हो, लेकिन क्या सच में? उस व्यक्ति के पास एक पोटली थी जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी। उसने संत से कहा, मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। इन्हें मैं इसलिए लेकर आया हूं कि यदि मेरे जीवन में कोई कठिन समय आए तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत ने कहा, इस पोटली को उठाओ और नदी में फेंक दो। वह व्यक्ति पोटली लेकर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वह मोहरें उसे प्रिय थी, इसलिए उसने सोचा, सारी मोहरों को एक साथ डालने से अच्छा है कि एक एक करके डालूं। उसने पोटली खोली और एक एक करके मोहरें नदी में डालने लगा। मोहरें बहुत अधिक थीं, इसलिए उसे बहुत समय लग गया। संत ने बहुत देर तक इंतजार किया और फिर नदी किनारे जाकर उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मुनिवर, आपने कहा था कि इन मोहरों को नदी में डाल दूं, इसलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम इन मोहरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि तुम्हें इन मोहरों से बहुत लगाव है, इसलिए तुम इन्हें एक एक करके गिन गिन कर डाल रहे हो। और दूसरी यह कि तुमने इस कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगा दिया, जबकि इसे तुम एक ही बार में कर सकते थे। बुद्ध ने युवक से कहा, यदि तुम सच में इन बुरी आदतों से तंग आ चुके हो तो इन्हें एक एक करके छोड़ने का प्रयास मत करो। बस एक ही बार में निर्णय लो और इनसे मुक्त हो जाओ। यदि सच में परिवर्तन चाहते हो तो इसके लिए कल का इंतजार मत करो, अभी से शुरुआत करो।